नमस्कार। रूट्स के माध्यम से शब्दों को सीखने की इस श्रृंखला में हम आज और कुछ शब्दों को चर्चा करेंगे। लेकिन उस चर्चा को करने से पहले मैं आप लोग से बात एक करना चाहता हूँ कि यदि आप ये वीडियोस देखते हैं सामान्य जानकारी के लिए, आप शौकिया कुछ शब्दों को सीखना चाहते हैं या आपकी दिलचस्पी है इन चीज़ों में, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप एक गंभीर छात्र हैं, तो आपको एक अपना खुद का नोटबुक बनाना चाहिए जिसमें सारे वीडियोस के वर्ड्स को आप नोट करते हुए चलिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बस कुछ ही दिनों में आपके पास 1000-2000 शब्दों का एक अच्छा खासा संकलन हो जाएगा। प्लस रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी आपकी। आप बार-बार इन वीडियोस को देखने तो आ नहीं सकते, लेकिन आप देख के अगर नोट कर लेंगे तो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड इन अ मैटर ऑफ डेज यू विल सी दैट आपके पास देयर इज़ अ हेल्दी कलेक्शन ऑफ वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव लर्न्ड थ्रू रूट्स। एंड ये रूट्स के साथ-साथ जो शब्दों को हम सीख रहे हैं, ये इकलौता तरीका नहीं है जिससे हम वोकैबुलरी सीखेंगे। आने वाले समय में कुछ सर्टेन रूट्स को ख़त्म करने के बाद, हम कुछ और भी माध्यमों से वर्ड्स को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सिनोनिम्स उसके देख लेंगे, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स करके एक जैसी मीनिंग वाले शब्दों को आप एक साथ रखते हैं, तो उनकी मीनिंग आसान हो जाती है, आसानी से याद हो जाती है। तो आप इसको एक ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स करके भी सीखेंगे। और उसके अलावा कुछ और अन्य तरीके भी हैं जिनसे हम शब्दों को सीखने का प्रयास करेंगे। तो यदि आप एक गंभीर छात्र हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो वो, तो उसके लिए आप बेहतर है कि आप इन शब्दों को एक अपनी खुद की नोटबुक में अपने हाथ से लिखें, इसको नोट करें। कि स्क्रीनशॉट लेने वाला आइडिया बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता, मे बी बिकॉज़ आई एम एन ओल्ड स्कूल। बट अगर आप कंफर्टेबल हैं स्क्रीनशॉट्स लेके पढ़ाई करने में, देन ओके, इट्स अप टू यू। But I'd suggest that you write it down on a copy with a pen. So now let's start with these words that are there on your screen, and इनको देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि आज killing की चर्चा होने वाली है, which is side. One word substitution के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि killing of father, killing of mother, killing of this and that, इसको क्या बोलते हैं एक वर्ड में। तो ये ऐसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही बताना होता, सिर्फ यही सारे वर्ड्स डिस्कस करने होते, तो आज ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, कोई मतलब नहीं था। मुझे इनके साथ जो प्रीफिक्स लगा है, इसकी भी चर्चा डिटेल में करनी है। यानी कि ये इकलौते शब्द नहीं है जो इन प्रीफिक्सेस से बने हैं, और भी ऐसे शब्द हैं जो पैटर से बनेंगे, और भी ऐसे शब्द हैं जो मैटर से बनेंगे। इसी तरह से सारे शब्दों से। बाय द वे, ये लास्ट वर्ड आपको शायद पूरा ना दिखाई दे रहा हो, ये रेजिसाइड है। तो इसकी चर्चा भी हम डिटेल में करेंगे। और जेनोसाइड, जो कि बोर्ड पे लिखा नहीं है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो आइए, इनको तो समझते ही हैं, इनके साथ साथ जो प्रीफिक्सेस लगे हुए हैं उनसे बनने वाले शब्दों की भी चर्चा डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले तो इनको खत्म कर लेते हैं कि ये कौन कौन से। किलिंग ऑफ व्हाट, तो ये जो पहला शब्द है, ये सिंपली आपका किलिंग ऑफ फादर है। आपने आई मीन समवन किल्स हिज ओन फादर, दैट पर्सन कमिट्स पैट्रिसाइड। So Indian history and the world history is filled with the episodes of patricide. संसार में और दुनिया के इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि राजगद्दी को पाने के चक्कर में लोगों ने अपने पिता की हत्या करी है। या फिर जरूरी नहीं राजगद्दी के ही चक्कर में आप करें, आप किसी भी चक्कर में अपने पिता की हत्या कोई कर देता है तो वो पैट्रिसाइड कमिट करता है। तो किलिंग ऑफ फादर, तो पैटर जो आया, ये पैटर मतलब होता है फादर। पैटर इज द रूट फॉर फादर। इससे बनने वाले और भी शब्दों को हम अभी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ, लेकिन उससे पहले मैं इसको कवर कर देता हूं पूरा। सो मैटर इज मदर एंड मैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन मदर। फ्रैटर इज ब्रदर एंड फ्रैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन ब्रदर। सॉरर इज सिस्टर एंड सॉरोरिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर। मैरिटी is for husband, maritus is for husband, and mariticide is killing of one's own husband. अक्सोरिसाइड, इसको युक्सर मत पढ़िएगा, यू से शुरू हो रहा है लेकिन युक्सर नहीं है, अक्सर पढ़ेंगे इसको। एंड अक्सोरिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ओन वाइफ, पत्नी की हत्या कर देना। फिलिसाइड, तो फिलिसाइड इज फॉर किलिंग ऑफ वंस ओन चाइल्ड, अपने बच्चे की हत्या कर देना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो एक्ट कहलाता है फिलिसाइड। होमोसेपियंस आपको पता है, तो किसी एक होमोसेपियंस को पकड़ के उसकी हत्या कर देना होमिसाइड कहलाता है। रेजिसाइड, रेजी इज फॉर रेक्स, ये राजा होता है, और राज हत्या यानी राजा साहब का जान ले लेना रेजिसाइड कहलाता है।
तो आइए, ये जो पैटर पहला रूट था, मतलब पिता से संबंधित इसका शब्द होता है, फादर इसका सेंस होता है, इससे बनने वाले और शब्दों को देखते हैं। तो पैटर इज फॉर फादर एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव फ्रॉम पैटर इज पैटर्नल। पैटर्नल का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू फादर, पिता से संबंधित। तो कोई भी चीज जो पिता से संबंधित है वो चीज पैटर्नल है। एक्सप्रेशंस जो होते हैं जैसे पैटर्नल अंकल, पैटर्नल आंट, इस तरह के एक्सप्रेशंस में ये पैटर्नल वर्ड आप सुनते हैं। सो एनीथिंग विच इज पैटर्नल दैट बिलोंग्स टू योर फादर्स साइड ऑफ फैमिली, सो ये आपका पैटर्नल हो गया। आसान शब्द है। अगला शब्द है पैट्रीमोनी। ये जानने की जरूरत है आपको कि पैट्रीमोनी किसको बोलते हैं। तो देखिए, ये मनी तो नहीं है, आई मीन मनी मतलब धन, MONEY, ये धन नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आप इसको मनी से रिलेट कर सकते हैं। और पैटर मतलब पिताजी, आपके बाबूजी, तो बाबूजी और मनी, तो बाबूजी का धन यानी पिता से प्राप्त संपत्ति। जो भी आपको अपने पिता से प्राप्त होता है, अपने पुरखों से प्राप्त, जो नहीं पिता ही पुरखे भी अगर देखे गए हैं तो वो भी पैट्रीमनी ही कहलाएगा। तो इसको आप बोलते हैं पैट्रीमनी। हिंदी में एक एक्सप्रेशन आता है जो कि बहुत ही थोड़ा सा थोड़ा सा रफ एक्सप्रेशन है, बपौती बोलते हैं। कहते हैं तुम्हारी बपौती नहीं है, या फिर कहते हैं बाप का माल समझ रखा है क्या। तो जो भी आपके बाप का माल है वो आपकी पैट्रीमनी है। तो जमीन जायदाद, घर, बिजनेस, अंपायर, जो भी आपको अपने पिता से या पुरखों से संपत्ति के रूप में प्राप्त हो जाता है, दैट इज पैट्रीमनी। तो बपौती हिंदी में समझिए, और अंग्रेजी में आप इसको हेरिटेज बोल सकते हैं। और अगला शब्द जो इससे बनता है वो है पैट्रियार्क। सो पैट्रियार्क, पैट्री प्लस आर्क, आर्क का मतलब होता है रूल या रूलर। तो यहाँ पे फादर है और रूलर है, तो फादर और रूलर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या सेंस निकलेगा, एक फादर फिगर। ये द मेल हेड ऑफ द फैमिली और मेल हेड ऑफ द सोसाइटी इज कॉल्ड पैट्रियार्क। सो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब आर पैट्रियार्कल, यानी पैट्रियार्कल, हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, यानी एक पितृसत्तात्मक समाज में रहते हैं। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिलीज होते हैं या हेड ऑफ द सोसाइटीज होते हैं, जनरली एंड यूजुअली मेल्स होते हैं। तो ये आपका पैट्रियार्क बना। और इसको जब आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये बन जाता है पैट्रियार्कल। तो जैसे मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब आर पैट्रियार्कल, दैट मीन्स दे आर हेडेड बाय द मेल्स ऑफ द फैमिलीज। और ये देखिए, यहाँ पे जो सारे शब्दों में पैटर आया है फादर का सेंस लेता है, बट बाई एक्सटेंशन ये पैटर का एक और मीनिंग हो जाता है जो कि नेशन हो जाता है। तो पैटर जो रूट है उस दो अर्थों में प्रयुक्त होगा, एक अर्थ तो फादर हो गया, दूसरा अर्थ हो जाएगा नेशन। तो नेशन बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, बहुत ही रीजनेबल है कि पैटर को नेशन क्यों कहते हैं। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम भारत माता बहुत सुविधा से कह देते हैं, लाइक वी कॉल आवर मदर, वी कॉल आवर नेशन टू बी आवर मदरलैंड। बट यूरोपियन कंट्रीज में, उधर पश्चिम के कुछ देशों में, वो मदरलैंड ना बोल के फादरलैंड बोलते हैं अपने देश को। तो बस वही कॉन्सेप्ट है कि दे कंसीडर देयर नेशन टू बी देयर फादर, लाइक वी कंसीडर आवर नेशन टू बी आवर मदर, दे कंसीडर देयर नेशन फादरलैंड। सो वही उसी एक्सटेंशन से पैटर फादर के भी सेंस में इस्तेमाल होता है। तो इस अर्थ में जो इससे बनने वाले शब्द होते हैं, कुछ एक आध उसको देख लेते हैं। सबसे कॉमन शब्द तो है आपका पैट्रियट। तो पैट्रियट भी इसी रूट से आया है जिसका अर्थ होता है देशभक्त। तो अगर आप पैट्रियट हैं तो आप एक देशभक्त हैं। आप इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तो ये बन जाएगा पैट्रियोटिक, यानी देशभक्तिपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण। तो यू आर अ पैट्रियट, you like patriotic movies and this is your patriotism। तो इसमें से यानी कि देशभक्ति, ये आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है, और ये आपका एडजेक्टिव है। तो एक ही रूट है, देशभक्त, देशभक्तिपूर्ण और देशभक्ति, इससे बनता है। एंड दीज डेज इफ यू ट्राई टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, दे विल क्वेश्चन योर पैट्रियोटिज्म। तो इस तरीके से ये सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। और पैट्रियोटिज्म के अलावा एक और शब्द है एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट, तो इसमें आपको एक्स दिखाई देगा जिसका मतलब होता है बाहर, और पैटर आप समझने ही लगे हैं, पैटर का मतलब होता है फादर।
सॉरी यहाँ पे नेशन, नेशन के सेंस में, तो नेशन बाहर, तो क्या सेंस निकल के आएगा? तो एक्सपेट्रिएट देखिएगा वर्ब और नाउन दोनों के जैसे यूज होता है। अगर एज ए नाउन इसको यूज बोथ करेंगे तो एक्सपेट्रिएट कौन हो जाएगा? वो व्यक्ति जो अपना देश छोड़कर बाहर रहता है। आपने सिंपली बोला किसी पर्सन के बारे में दैट ही इज एन एक्सपेट्रिएट, which means he has left his country and he is living somewhere outside of his own country. So he is expatriate. वर्ब के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर देंगे तो ये किसी को देश से निकाल देना, उस स्थान से निकाल देना। तो पुराने ज़माने में एक्सपेट्रिएशन की सज़ा होती थी, हिंदी में इसको बोलते हैं तड़ी पार या देश निकाला। तो देश निकाला या तड़ी पार की सज़ा को आप एक्सपेट्रिएशन बोलते थे। सो दैट ही हैज़ बीन एक्सपेट्रिएटेड। सो इफ अ पर्सन हैज़ बीन एक्सपेट्रिएटेड यानी उसको अपने देश में, उस लोकेशन में, उस जियोग्राफिकल लोकेशन में एंट्री करने की इजाज़त नहीं है। दैट मीन्स ही हैज़ बीन एक्सपेट्रिएटेड। तो एक्सपैटर, देश से बाहर निकाल देना। और देश के अंदर लाने को क्या बोलते हैं? अगर देश से बाहर निकाले को एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। उसमें पैटर रूट नहीं है, लेकिन अब ये शब्द आया तो मैं आपको बता देता हूँ। उसको आप बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट, इसको नाउन बनाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स्ट्राडिशन। और ये शब्द याद रखने के लिए आप एक शख्स को याद रखिएगा तो ये शब्द आप नहीं भूलेंगे। विजय माल्या जी को आप लोग जानते होंगे, आजकल लंदन में है। भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है? विजय माल्या के एक्स्ट्राडिशन का प्रयास कर रही है, बट द गवर्नमेंट हैजंट बीन एबल टू एक्स्ट्राडाइट मिस्टर विजय माल्या सो फार। आज तक उनको वापस नहीं ला पाए। तो एक्स्ट्राडाइट यानी जो भी उन पे लीगल प्रोसीडिंग्स होनी है उसके क्रम में उनको भारत में लाना। हिंदी में प्रत्यर्पण बोलते हैं इसको। तो विजय माल्या के प्रत्यर्पण का प्रयास भारत सरकार कर रही है पिछले काफ़ी समय से, लेकिन पता नहीं कितने मन से कर रही है वो प्रयास कि अभी तक पूरे देश के चाहने के बावजूद, देश की सरकार के चाहने के बावजूद उनको भारत में वापस नहीं लाया जा सका है। तो ही कुड नॉट बी एक्स्ट्राडाइटेड येट। सो ये वर्ड है आपका। जो एक्सपेट्रिएट मैंने बताया तो एक्स्ट्राडिशन मुझे याद आ गया, क्योंकि अक्सर आप पेयर्स में वर्ड्स को या रिलेटेड आइडियाज़ को याद करते हैं तो उनके रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने एक्सपेट्रिएट डिस्कस किया। एक और वर्ड डिस्कस करते हैं, कंपैट्रियट। कंपैट्रियट, तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो है कम। इसका मतलब होता है विथ या टुगेदर, और पैटर मतलब होता है नेशन। तो कंपैट्रियट का मतलब कौन हो गया? वो व्यक्ति जो उसी देश से आता है जिस देश से आप आते हैं। तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम वतन। हिंदी नहीं, अरबिक वर्ड है, बट हम वतन बोलते हैं उसको। तो हम वतन वो शख्स हुआ जो योर कंट्रीमैन, योर फेलो कंट्रीमैन इज योर कंपैट्रियट। शब्द को इस्तेमाल कैसे करेंगे? जैसे देखिए, कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं, जैसे चेस, टेनिस। ये नेशन का चैंपियनशिप नहीं होता इसमें, ये इंडिविजुअल चैंपियनशिप्स होते हैं। चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप इज एन इंडिविजुअल चैंपियनशिप। सेम गोज विद द टेनिस। अब चेस के फाइनल्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अगर एक ही देश के दो खिलाड़ी आपस में भिड़ गए तो न्यूज़ हेडलाइंस कैसे आएगी? द टू कंपैट्रियट्स विल फेस ईच अदर इन द फाइनल्स। इस तरीके से आप बात करेंगे। तो ये होता है कंपैट्रियट। एक ही देश से आने वाले दो लोग को आप बोलते हैं कंपैट्रियट। एंड एक शब्द डिलीट मैंने जो कर दिया वो था ये एक्सपैट्रिएट। तो ये आपके शब्द बने। अच्छा, एक और शब्द लगे हाथ, चूंकि चर्चा चल रही है तो मैं बताना चाहता हूँ। इस रूट से संबंधित नहीं है लेकिन उसको भी मैं चर्चा कर ही देता हूँ। ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज, ऑस्ट्रसाइज क्यों मैंने चर्चा में शामिल किया कि एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है देश से, उस स्थान से निकाल देना, और आमतौर पे ये लीगली होता है। इट्स ए लीगल टर्म। कानूनन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो अथॉरिटी है, वो सज़ा देती है, उसी को अधिकार है एक्सपैट्रिएट करने का। कोई जुर्म किया है, उसके सज़ा के रूप में उसको कह दिया कि आप ये इस स्थान में आ नहीं सकते एक फिक्स पीरियड तक, तो वो एक्सपैट्रिएशन हो गया। लेकिन ऑस्ट्रसाइज कर देना यानी आउटकास्ट कर देना, ये कभी भी सरकार नहीं करती है। सरकारें कभी किसी को ऑस्ट्रसाइज नहीं करती हैं, सरकारें हमेशा एक्सपैट्रिएट करती हैं। ऑस्ट्रसाइज करता है समाज। जैसे आपने अपने बीच में रहने वाले किसी शख्स को आउटकास्ट कर दिया
यानी ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, यानी उससे सारे संबंध खत्म कर लिए, उसको अपने ग्रुप से बाहर कर दिया, उसको अपने समाज से बाहर कर दिया, यानी उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। उसके घर जाना, उठना, बैठना, उससे मिलना जुलना, किसी भी प्रकार का संबंध खत्म कर देना, यानी समाज से बहिष्कृत कर देना। तो कई बार समाज अपने मूल्यों के आधार पर किसी व्यक्ति को अपना हिस्सा मानने से इनकार कर देता है, यानी उसको ऑस्ट्रेसाइज कर देता है, that you are no more a part of our community, you are no more a part of our society. So this was the word. थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि आज शब्द हो सकता है कुछ ज़्यादा कवर करने पड़े. So I hope you got all the words that we had from this pattern. So paternal, patriotic, expatriate, compatriot and patriarch. मैटर से बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बनेंगे, जैसे आपका पैटर्नल बनता था वैसे आपका मैटरनल बनेगा. ये हो जाएगा आपका रिलेटेड टू मदर. एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर मदर इज मैटरनल. तो जैसे पैटर्नल अंकल आंटी होते थे वैसे आपके मैटरनल अंकल एंड आंट हो सकते हैं. एंड दूसरा शब्द जो इससे बनता है वो है मैट्रीमनी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पैट्रीमनी तो मतलब होता था पिता से प्राप्त धन, लेकिन मैट्रीमनी मतलब माता से प्राप्त धन नहीं होता है. ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा, दिस इज नॉट दैट. सो मैट्रीमोनियल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम चलता है, जीवनसाथी.com, awmilo.com एंड this.com, that.com. तो ये आपकी मैट्रीमोनियल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे शादी विवाह का कार्यक्रम रचा जाता है. तो ये मैट्रीमोनी क्यों कहा गया इसको, या मैट्रीमोनियल क्यों कहा गया? एक्सटेंशन से मीनिंग आया है, डायरेक्ट रिलेशन मदर से नहीं है लेकिन मदरहुड से है. मे बी बिकॉज माँ बनने की तैयारी हो रही है इसलिए ये कार्यक्रम मैट्रीमोनियल कहा गया. सो मैट्रीमनी वहाँ से आता है. रिलेटेड टू मैरिजेस है ये वर्ड, नॉट रिलेटेड टू योर मदर. तो ये दो वर्ड हैं जो इस रूट से बनते हैं, मैटर से. फ्रेटर से कौन सा शब्द बनेगा आपका? फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी. फ्रेटर्निटी देखिए दो सेंस में इस्तेमाल होता है. एक तो कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी अ वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ही क्लोज ग्रुप है, लोगों का समूह है, तो कम्युनिटी को आप फ्रेटर्निटी बोलते हैं. दूसरा शब्द है कम्युनिटी के लिए जहाँ भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा है. दूसरा भाईचारे के सेंस में भी इसको आप बोल देते हैं, यानी ब्रदरहुड, यानी किसी चीज़ किन्हीं दो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भाईचारा है, तो देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ फ्रेटर्निटी बिटवीन देम, देर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन देम. इस तरीके से इस्तेमाल होता है. तो ये फ्रेटर्निटी इज द वर्ड दैट यू हैव फ्रॉम दिस रूट फ्रेटर. जैसे फ्रेटर्निटी होता है वैसे सॉरर से आपका सोरोरिटी होता है. सोरोरिटी. तो जिस तरीके से फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है उसी तरीके से सोरोरिटी का मतलब बहनचारा होता है. अब बहनचारा हिंदी में बाय द वे कोई वर्ड नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि दो महिलाएं हैं जो एकदम सिस्टर्स की तरह से आपस में सामंजस्य बिठा के रहती हैं. देखने में लगता है दोनों बहनें. तो महिलाओं के बीच में जो भाईचारा होता है उसको भाईचारा नहीं सोरोरिटी बोलते हैं. तो फ्रेटर्निटी, सोरोरिटी, ये उसी का काउंटर पार्ट. सो ये फ्रेटर्निटी और सोरोरिटी से हमारे पास बहुत ज़्यादा शब्द बनने वाले नहीं हैं. गनीमत है कम कम शब्द हैं, सिर्फ पैटर्न से आपको 2-4 देखने पड़े. मैरिटी साइड से, मैरिटी यानी किलिंग ऑफ हस्बैंड. मैरिटी इज लाइक दिस इज मैरिटस विच इज हस्बैंड. तो किलिंग ऑफ हस्बैंड इज मैरिटिसाइड. और इससे बनते हैं जो आपके शब्द, एक तो आपका मैरिटल ही हो गया, मैरिटल यानी विवाह से संबंधित. सो एनीथिंग रिलेटेड टू मैरिज, एक्सटेंशन है फिर से, हस्बैंड नहीं बल्कि मैरिज से रिलेटेड. इवन द मैरिज इटसेल्फ, जो शब्द आपका मैरिज है वो भी इसी रूट से है. मैरिटल या फिर मैरिज, ये इसी रूट से आते हैं. सो मैरिटस इज हस्बैंड एंड दीज आर द टू वर्ड्स दैट वी हैव फ्रॉम दिस रूट विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन. इसके अलावा ये शब्द है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो परीक्षाओं में पता नहीं क्यों इसको बहुत ज़्यादा बार पूछा गया. अगर आप सारे शब्दों में से पूछें कि सबसे ज़्यादा बार पेपर में कौन सा आया है तो एक्सोरिसाइड आया है. अब ये क्यों आया है ये पेपर बनाने वालों का दिमाग कोई नहीं समझ सकता. सारे परेशान आत्मा होंगे तो इस शब्द को वो ज़्यादा पूछना चाहते हैं परीक्षाओं में. सो दिस इज किलिंग ऑफ वाइफ. अक्सर इज फॉर वाइफ. सो killing of your one's wife is uxoricide.
लेकिन इससे एक और बहुत खूबसूरत शब्द बनता है, वो भी आपको जानना चाहिए। और परीक्षाओं में ये भी, सॉरी देख रहे हो बार बार यही लिखा रहा है, मैं लिखना कुछ और चाह रहा था। सो अक्सोरियस, ठीक है, तो अक्सोरियस दिस इज अनदर वर्ड दैट यू हैव फ्रॉम दिस रूट, और इसका मतलब होता है पत्नी पे जान छिड़कने वाला या बीबी का गुलाम। तो बीबी का गुलाम आप सुने होंगे, या बीबी पे जान छिड़कता है अपनी, तो वन हु डोट्स ऑन हिज वाइफ। अक्सोरियस कौन हुआ? अ पर्सन हु डोट्स ऑन हिज वाइफ, तो अपनी बीवी पे जान छिड़कता है, उसका दीवाना है, इसीलिए बीवी का गुलाम है। तो यानी अक्सोरियस है, अक्सर से बना हुआ ये शब्द है। तो अक्सोरिसाइड एंड अक्सोरियस, दीज आर द टू वर्ड्स दैट वी हैव। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। अक्सोरिसाइड भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पेपर में ज़्यादा बार आया है। बाकी आसान सारे शब्द हैं, एक ही बार सुन के याद हो जाते हैं, इसको बहुत ज़्यादा लाग लपेट की ज़रूरत है नहीं। फिलीसाइड, तो फिली इज फॉर, दिस वर्ड इज फॉर किलिंग ऑफ चाइल्ड। तो अब पुत्र या पुत्री की हत्या जो होती है वो फिलीसाइड कहलाती है। और इससे बनने वाला जो शब्द है एक अफिलिएशन, अफिलिएट या फिर अफिलिएशन, ये भी शब्द इसी से बना हुआ है। आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो उस स्कूल या कॉलेज के बारे में आप देखते होंगे अफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, अफिलिएटेड टू दिस और दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जब आप अफिलिएट हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो छोटे ऑर्गेनाइजेशन का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। तो यानी छोटे ऑर्गेनाइजेशन को अफिलिएट कर लेता है, चाइल्ड बना लेता है। तो चाइल्ड बना लेना यानी अपने संरक्षण में ले लेना। तो यहीं से ये शब्द अफिलिएशन आया है, टू गेट एसोसिएटेड विद अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेट अंडर इट्स पैट्रनेज। तो ये आपका हुआ। हालांकि पैट्रनेज एक शब्द मैंने बोल दिया, लेकिन पैटर रूट पढ़ाते शब्द मैंने उसको नहीं दिखाया, डिस्कस किया था। लेकिन आप समझ गए होंगे उसका अर्थ। पैट्रनेज यानी उसके संरक्षण में जीना। सो दिस इज फिलिसाइड। होमिसाइड, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन को आप हत्या कर दीजिए, आपने होमिसाइड कर दिया। इंडिया में मर्डर्स इन्वेस्टिगेट होते हैं, अमेरिका में होमोसाइड इन्वेस्टिगेट्स होते हैं, होमिसाइड इन्वेस्टिगेट होते हैं। तो होमिसाइड इज किलिंग ऑफ होमोसेपियंस, तो होमो इज फॉर होमोसेपियंस, तो किसी भी होमोसेपियंस को पकड़ के मार दिया, होमिसाइड कर दिया। सो दिस इज लाइक जस्ट this human or homo sapiens is the word that comes from this, इससे ज़्यादा नहीं। एंड होमिसाइड के बाद जब सारा ये देखिए, यहाँ से आपने पिता माता भाई बहन पति पत्नी बच्चा सबको मारने के बाद आप बाहर समाज में निकले और समाज का भी एक आदमी मार दिया, और फाइनली सुसाइड, यानी कि सबको मारने के बाद सुसाइड कर लिया। तो दिस इज किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद को मार लेना। बट ये कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, सभी लोग इसको जानते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रेजिसाइड, यहाँ एक बार फिर से लिख देता हूँ। रेजिसाइड, ये जो दिस इज किलिंग ऑफ किंग, ये रेक्स आता है, प्रीफिक्स इसका जो है वो रेक्स है, रेक्स इज फॉर किंग। और इससे जो बनने वाले अदर वर्ड्स हैं, एक तो है रीगल, रीगल का मतलब होता है राजसी। तो कोई भी चीज जो रीगल है वो राजसी है, यानी कि रॉयल है। रीगल इज रॉयल, दोनों एक ही मीनिंग के शब्द हैं। रीगल बोलिए रॉयल बोलिए, एक ही बात है। दूसरा शब्द इससे जो बनता है वो है रिगेलिया, रिगेलिया यानी एम्ब्लेम, एम्ब्लेम या फिर इंसिग्निया, ये दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं और रिगेलिया भी इंपॉर्टेंट है। तो रिगेलिया राजकीय प्रतीक, राजकीय प्रतीक में कुछ भी हो सकता है, वो कोई पोशाक है वही उस शासन का प्रतीक है तो वो रिगेलिया है, या कोई चिन्ह होते हैं इनके आमतौर पे। एम्ब्लेम यानी वही जो राजकीय प्रतीक है, नेशनल एम्ब्लेम, भारत का राजकीय प्रतीक क्या है तो आप जानते हैं, वो तिरंगे में लगा हुआ अशोक का चक्र जो सारनाथ की लाट से लिया गया, तो वो एम्ब्लेम ऑफ इंडिया हो गया। ऐसे इंसिग्निया या एम्ब्लेम का मतलब उस शासन या उस राज्य का प्रतीक, चिन्ह। सो ये दो शब्द हैं जो इससे बनते हैं। फाइनली मैंने कहा था कि एक शब्द जेनोसाइड है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
जेनोसाइड अपने आप में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जो इसके सिनोनिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो जेनोसाइड में आपको देखिए यहाँ पे जेनरेशन दिख रहा होगा। जेनरेशन का मतलब होता है पूरा का पूरा समाज या सोसाइटी जो आपका चल रहा है उसको हत्या कर देना। तो बहुत ही लार्ज स्केल पे मास किलिंग करना जेनोसाइड कहलाता है। तो मास किलिंग। अब ये देखिए शब्द जेनोसाइड, आप जब भी वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे तो आपको जेनोसाइड शब्द सुनने में आएगा, क्योंकि हिटलर ने क्या किया था, लगभग 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की हत्या सिर्फ जर्मनी में करवा दी थी। तो इट वाज अ वेरी लार्ज स्केल किलिंग इन द नेम ऑफ रेस। तो दिस वाज अ जेनोसाइड। सो हिटलर कमिटेड अ जेनोसाइड ऑफ ज्यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बिटवीन 1940 एंड 1945. So that is how you use this term. There are other terms for this genocide which are massacre. एक शब्द massacre भी यूज होता है इसके लिए, और दूसरा एक शब्द आता है carnage. तो carnage भी killing a large number of people. Carn by the way जो इसमें लगा है वो CARN. Carn is for flesh or body. इसका मतलब होता है flesh या body. तो बॉडी का अंबार लगा देना कार्नेज कहलाता है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, देखिए जेनोसाइड और कार्नेज, देखिए वर्ड्स सिनोनिम्स होते हुए भी अपनी इंटेंसिटी में डिफरेंट होते हैं हमेशा। तो परीक्षाओं में भले ही पूछ ले रहा है कि विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट इन मीनिंग, देखिए इसीलिए वो सिनोनिम्स जब भी पूछते हैं तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो जेनोसाइड कहाँ पे आया? जेनोसाइड का एग्जाम्पल बनना, किलिंग ऑफ ज्यूज बाय हिटलर वाज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनोसाइड दैट वाज, बट या यू कैन कॉल इट कार्नेज समटाइम्स, बट टू बी प्रिसाइज कार्नेज का एग्जाम्पल हुआ जलियांवाला बाग में मार दिया गया था, गोलियां चला दी गई थी, तो दैट वाज कार्नेज नॉट ए जेनोसाइड, बिकॉज एंटायर रेस को नहीं अटैक किया गया था। जेनोसाइड एंटायर रेस को ही टारगेट कर देना इन द नेम ऑफ रिलीजन और इन द नेम ऑफ रेस इज कॉल्ड जेनोसाइड, but carnage is like to kill a large group of people. तो ये सारे वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस की। एक बार सारे शब्दों को पुनरावृत्ति कर देता हूँ, अगर अभी तक नहीं लिखे हैं तो अब से लिख लीजिएगा। देखिए रिवीजन से बातें थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाती हैं आपके दिमाग में। तो पैटर्न से बनने वाले शब्दों को एक बार लिख देता हूँ। पहला था पैटर्नल, दूसरा था पैट्रियार्क, तीसरा था पैट्रीमोनी। पैट्रीमोनी यानी कि पिता से मिलने वाला धन यानी हेरिटेज। पैट्रियार्क यानी कि अ मेल रूलर। पैटर्नल इज रिलेटेड टू फादर। कम पैट्रियार्क यानी कि जो आप ही के देश का है, हम वतन। एक्सपैट्रिएट यानी देश से निकाल देना किसी को, और अगर नाउन के तौर पे यूज़ किया तो एक ऐसा आदमी जो देश से बाहर रहता है वो एक्सपैट्रिएट कहलाता है। समाज से बाहर कर देना एक्सपैट्रिएशन नहीं कहलाता है, वो ऑस्ट्रसाइज करना कहलाता है कि वो समाज से बहिष्कृत किया हुआ है। तो ये देश, ये जियोग्राफिकल सेंस में है एक्सपैट्रिएट, ये सोशल सेंस में है। ये डिफरेंस है इन दोनों शब्दों में। ये करने का अधिकार सरकार या अथॉरिटी को होता है, ये समाज अपने आप से कर देता है अगर उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। विजय माल्या को क्या करने की कोशिश करी जा रही है? एक्स्ट्राडाइट करने की कोशिश करी जा रही है, इनका एक्स्ट्राडिशन करने की कोशिश करी जा रही है। तो ये शब्द आपके पैटर से थे। मैटर से मैट्रिमोनियल बनता है, और ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको नहीं लिखूंगा। अक्सर से जो बना था उसको एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, अक्सोरिसाइड। अक्सोरिसाइड। और अफिलिएशन भी आसान शब्द है, आप समझते ही हैं। रेजी से बनने वाले जो थे, रेक्स से बनने वाले, एक था रीगल, दूसरा था रिगेलिया। और जेनोसाइड फाइनली हमने डिस्कस किया, और जेनोसाइड के लिए जो दो और वर्ड आपको पता चला वो एक था मैसेकर और एक था कार्नेज। कार्नेज में जो रूट है वो इम्पोर्टेंट रूट है, किसी एक दिन इस कार्न यानी फ्लैश की भी चर्चा हम लोग अलग से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, शायद आज थोड़ा सा लंबा हो गया होगा। अगली बार मिलेंगे तो कुछ और रूट, प्रीफिक्स और सफिक्स की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।